नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत डेली 100 के साथ करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हलचल। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस के कई एमएलए सीएम से नाराज, हटाने पर हो सकता है विचार। राज्यसभा में हार के बाद डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली कमान। कांग्रेस आला कमान ने हिमाचल प्रदेश में दोनों नेताओं को किया ऑब्जर्वर नियुक्त। कांग्रेस के 40 में से मौजूदा 34 विधायकों के साथ आज शिमला में होगी बैठक। नाराज विधायकों के साथ मंथन के बाद रणनीति बनाएंगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा आज। थूथुकुडी में इसरो का दूसरे स्पेसपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। छोटे छोटे रॉकेट की होगी लॉन्चिंग। हिमाचल राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज बीजेपी की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर फैसला। सुक्खू सरकार के खिलाफ आ सकता है प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को झटका। राज्यसभा चुनाव में 9 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग। 68 में से 67 एमएलए ने डाला वोट। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा के लिए किया वोट। कहा सभी ने पार्टी की विचारधारा पर वोट डाला। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद एक्शन में बीजेपी। थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी नेता। सीएम के इस्तीफा की कर सकते हैं मांग। पीएम मोदी 550 करोड़ रुपए की लागत से बने नए रेलवे फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। रामेश्वरम पंबन सागर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यवतमाल में पीएम किसान निधि के तहत 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16वीं किस्त करेंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन और उनकी मां से की मुलाकात। कैसेंड्रा ने पीएम मोदी के सामने अच्युतम केशवम गाया। भारतीय भाषाओं में भक्ति गीत गाती है कैसेंड्रा माई स्पिटमैन। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम पारंपरिक पोशाक पहनकर पूजा करने पहुंचे। मोदी के आगमन पर मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुंभम मंदिर सम्मान दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शॉल भी भेंट की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक, ब्रिटेन पहुंचे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देंगे लेक्चर। भारतीय मूल के लोगों से भी करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दरभंगा दौरा आज। जिला प्रशासन ने रक्षा मंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां की पूरी। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्य को लेकर बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए मार्च के पहले हफ्ते बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 100 सीटों पर जारी होगी पहली सूची। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। आरजेडी सांसद मनोज झा का बीजेपी पर निशाना। कहा तेजस्वी यादव को मिले जन समर्थन से घबराई बीजेपी नेताओं की उड़ी नींद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी में शामिल होने की खबरों को कमलनाथ ने किया खारिज। कहा सब अफवाह है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ 2024-25 का बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पर चर्चा की। उत्तराखंड में 89,000 करोड़ से ज्यादा का अनुमानित बजट पेश। बजट में इन्वेस्टर्स समेत सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का भी जिक्र। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी ने मांगा वक्त। कहा 7 दिन में करेंगे शाहजहां शेख को गिरफ्तार। राहुल गांधी के हिजाब और मंदिर वाले बयान पर स्वामी चक्रपाणी का हमला। कहा हिंदुओं से भेदभाव और
मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं का हो बहिष्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों का किया ऐलान। 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती, महाबल मिश्रा, कुलदीप कुमार और सहीराम को टिकट। सीएम केजरीवाल को ईडी का 8वां समन 4 मार्च को होना है पेश। अभी तक एक बार भी पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। केजरीवाल के चौथे समन पर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है तो क्यों नहीं हो रहे पेश। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका। कांग्रेस एमएलए मुरारी गौतम और इसी के साथी सिद्धार्थ सौरभ हुए बीजेपी में शामिल। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने भी थामा बीजेपी का हाथ। राज्यसभा चुनाव के नतीजों का हुआ ऐलान। 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा की जीत। बीजेपी खेमे में दिखा जश्न का माहौल। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के बाद यूपी विधानसभा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विजयी प्रत्याशियों को सीएम योगी ने लड्डू खिलाकर बधाई दी। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 इस बार। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ का बयान। कहा कि ये जीत पहले से ही सुनिश्चित थी। पीएम के विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। बीएसपी के विधायक रहे गुड्डू जमाली आज समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइन करेंगी समाजवादी पार्टी। यूपी की रामपुर कोर्ट ने अभिनेत्री जयाप्रदा को फरार घोषित किया। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। अब पुलिस ढूंढकर जयाप्रदा को कोर्ट में पेश करेगी। यूपी के बाराबंकी से एलएलबी के छात्रों की सामूहिक नकल का वीडियो आया सामने। गाइड से निकल करते दिखे छात्र। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। 33 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। यूपी के ललितपुर में दबंगों ने छात्रा की जमकर पिटाई की। छात्रा की बाइक में की तोड़फोड़, मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। यूपी के फर्रुखाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के रामपुर में बाबा साहब अंबेडकर का बोर्ड लगाने पर 2 पक्षों में हुई गोलीबारी। गोली लगने से एक शख्स की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला कोर्ट ने हत्यारों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2016 में की थी अक्षय नाम के युवक की हत्या। मोगा में मंत्री हरभजन सिंह ने 4 बाईपास सड़कों की रिपेयर और नई सड़कों के निर्माण का उद्घाटन किया। मिनी सेक्रेटरीट में 2 नई मंजिल के लिए 11 करोड़ ग्रांट किए। महाराष्ट्र के ठाणे में ड्रग तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 1 करोड़ 83 लाख का ड्रग भी बरामद। मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश के उमरिया में बेमौसम बारिश और इसी के साथ ही ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। फसलों को हुआ भारी नुकसान। लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बोले केजरीवाल। कहा, पूर्वी दिल्ली जनरल कैटेगरी की है, लेकिन हमने एससी समाज के कुलदीप को टिकट दिया। बाबा साहब का सपना आम आदमी पार्टी पूरा कर रही है। जम्मू के आरएसपुरा स्थित स्पेयर पार्ट की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हरियाणा के अंबाला में 2 दिन और बंद रहेगा इंटरनेट। अंबाला समेत 7 जिलों में भी दिन में पहले ही हुई थी इंटरनेट की बहाली। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज हरियाणा दौरा। भिवानी में लोकसभा की बूथ समितियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से की मुलाकात। फोटो शेयर कर दी जानकारी। बिहार के कटिहार में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का दिखा अलग ही अंदाज।
मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए तेजस्वी यादव। महाराष्ट्र सरकार के बजट पर उद्धव ठाकरे का निशाना, कहा लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेश किया बजट। ये किसान नहीं कॉन्ट्रैक्टर को खुश करने वाला बजट है। फिरोजपुर में हुई पंजाब प्रवासी भारतीयों की बैठक, मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल हुए शामिल, शिकायतों के समाधान का भरोसा दिया। राजस्थान के दौसा में 2 जुड़वा बहनों ने मम्मी पापा के ट्रांसफर को लेकर पीएम को लिखा खत। एक ही जगह मम्मी पापा के ट्रांसफर की लगाई गुहार, खत में चित्र बनाकर फैमिली की दूरी भी दर्शाई। बिहार के सिवान में दबंगों ने एक शख्स को मारी गोली, जमीनी विवाद, गोली लगने से हुई शख्स की मौत, आरोपी मौके से फरार। यूपी के रायबरेली में चलती गाड़ी में लगी अचानक आग, पिकअप गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, आग पर काबू पाया गया। टीम इंडिया के बॉलर दीपक चाहर ने जोमेटो पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, खाना बिना पहुंचे आया डिलीवरी का मैसेज, ट्वीट कर की शिकायत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आवारा कुत्तों ने 2 साल के मासूम पर किया हमला, इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। देवास में ढाबा संचालक पर हमलावरों ने की फायरिंग, गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी प्लांट में बड़ा हादसा, लोह अयस्क की चट्टान धंसी, हादसे में 4 मजदूरों की मौत। नोएडा में प्लॉट बेचने के नाम पर 8 करोड़ 80 लाख की ठगी, पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर स्टंट करते 5 कार सवारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार की खिड़की से निकलकर कर रहे थे धूर्दंग। यूपी के सहारनपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, पति ने एटीएम में घुसकर पत्नी को मारी गोली, पत्नी के बाद अपने भाई को भी मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप। तेलंगाना के सिद्दीपेट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में 4 लोग घायल हुए। बिहार के सहरसा में टेम्पो में बैठकर कैदी ने गाया गाना, 30 साल पुराने केस में जा रहा था जेल, वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से ब्लास्ट, हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बलिया में सड़क हादसा, पिकअप और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। बलिया सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 4 की हालत गंभीर, मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी यात्री।